दशमलव वाली जो गणना होती है वो आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। बस 4 या 5 मिनट की वीडियो आप लगातार देखिए। इसमें पहले थोड़ा सरल लेवल का सवाल लेते हैं दशमलव वाली गुणा में, उसके बाद जो सवाल होते हैं जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। करते क्या है दशमलव वाली गुणा में, हम ये देखते हैं ये पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 के बाद ये है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ संख्या की अंक जो है उसकी गुणा कर देना है। इधर 5 है इधर 1 है तो 5 की और 1 की गुणा कर देना है, 5 एकम 5। लेकिन अब पॉइंट कहाँ लगाया जाएगा, सबसे बड़ा मसला ये आता है पॉइंट कहाँ लगाया जाएगा। यहाँ पर 1 2 के बाद है, यहाँ पर 1 2 3 के बाद है, तो 3 के बाद इधर 2 के बाद इधर, सब मिलाकर हो गया 5 के बाद। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक अंक है, अभी 4 अंकों की कमी है तो हम 4 0 लगा देंगे इस तरह से, 4 0। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर चाहे 0 लगा दें या नहीं लगाएं वो अपनी मर्जी होती है। अब एक तो ये हो गया। अब मैं मान लो मैं कहूँगा 0.1 गुणा 0.1 की गुणा बताओ, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं 0.1 की गुणा 0.1 होती है कह देते हैं, लेकिन 0.1 नहीं होती है। 1 की गुणा 1 से होगी, 1 एकम 1। लेकिन पॉइंट कितने के बाद हो गया, 1 के बाद ये 1 के बाद ये 2 के बाद हो गया। हमारे पास अंक 1 है तो हम 1 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 1 2 के बाद हो गया पॉइंट। यहाँ पर 0 लगाएं चाहे नहीं लगाएं वो मर्जी है। 0.01 मान लो मैं लेता हूँ कोई एक 0.02 गुणा 0.000003। कितने ही 0 आ जाए घबराने की कोई भी बात नहीं है। पॉइंट देख लेंगे बस कितने के बाद है। अंक की गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गई। अब कितने के बाद है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के बाद 1 2 के बाद ये 6 और 2 8 के बाद हो गया। हमारे पास एक अंक है तो हम 7 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। फिर यहाँ पॉइंट लगा के फिर 1 0 अपने पास से चाहे लगाएं या नहीं लगाएं। 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट ये 1 2 के बाद ये सब मिला के 8 के बाद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट आ गया। अब थोड़ी और सही लेवल की गुणा पर चलते हैं जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए दशमलव वाली गुणा में। चौथा मैं लिख देता हूं, मान लो 22.6 गुणा 4.7, इसकी गुणा करना है। अब इसकी गुणा हमसे नहीं होगी क्यों, पढ़ाया नहीं है 47 का ये 226 का। अब इधर 1 के बाद पॉइंट है इधर 1 के बाद पॉइंट है, ये समझ लो पॉइंट है ही नहीं। मन में ये सोचो पॉइंट नहीं है। 226 की 47 से गुणा कर दो डबल अलग रख के, 226 और 47 इसकी डबल गुणा, इस तरह से इसकी डबल गुणा कर दी जाएगी। अब डबल गुणा कैसे करी जाएगी, पहले 7 को उठाया जाएगा 7 से जैसे करते हैं नॉर्मल डबल गुणा। तो 7 की 6 से 7 6 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 हासिल के कितने होगा 18 के 8 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल का कितने होगा 15। 1 के नीचे गुणा का निशान, 4 की इससे गुणा 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 4 की 2 से 4 दूनी 8 और 2 हासिल के 10 का सिफर हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का कितने होगा 9। इन्हें जोड़ लिया जाएगा 2 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 और 0 5 और 1 हासिल का कितने होगा 6 और 1 और 9 कितने होगा 10। एक बार और देख लेते हैं डबल गुणा प्रूफ करिए। 7 को उठाया 7 6 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18 के 8 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल का 15। 1 के नीचे गुणा का निशान, 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 हासिल के 10 का सिफर हासिल लगे 4 दूनी 8 और 1 हासिल का कितने होगा 9। इन्हें जोड़ लिया गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे पॉइंट, फिर इन्हें उठा लिया जाएगा दोबारा। 22.6 गुणा 4.7 बराबर ये लिख दिया जाएगा जो डबल गुणा आई है निकल के 10,622। अब ये गिन लिया जाएगा पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद ये और 1 के बाद ये पॉइंट हो गया सब मिला के 2 के बाद, तो 1 के बाद ये 1 के बाद ये 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाएगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने ये सोचा पॉइंट है ही नहीं, सादा गुणा कर ली। सादा गुणा करने के बाद इन्हें दोबारा उठा के ये जो आई है गुणा आखिर में ये हमने लिख दिया। पॉइंट देख लिया कितने के बाद है, पॉइंट 1 के बाद ये और 1 के बाद ये 2 के बाद। अब यही गुणा होती, सपोज करो यही गुणा होती, यहाँ पॉइंट ना लगकर यहाँ लग जाता तो हम क्या करते यहाँ हट के यहाँ लगा देते, ये समझ लेते पॉइंट है ही नहीं, गुणा सेम होती। कितने के बाद हो जाता, फिर 1 के बाद ये और 1 2 के बाद ये सब मिला के 3 के बाद बस पॉइंट इस साइड को हट जाता।
फिर ये हो जाती है गुणा, होता बिल्कुल सेम। एक क्वेश्चन की और भी करते हैं, एक दो क्वेश्चन उससे थोड़ी और हाई लेवल के। मैंने लिख दिया सपोज करो पांचवा 1.6 और गुणा 2.04 और गुणा 3.9, ये लिख दिया मैंने 3, और इनकी गुणा करना है। बहुत ही आसान बात, पहले कोई से भी 2 की गुणा कर लो, उसके बाद तीसरे से। ये समझ लो पॉइंट है ही नहीं, ये 16, ये 204, ये 39। तो 16 की 204 से पहले डायरेक्ट कर देते हैं। 16 की इधर 16 की 4 से 16 चौका 64 के 4, 16 चौका 64 के 4 हासिल लगे 6। 16 की 0 से होगी तो 0 हो जाएगी, लेकिन 6 हासिल के कितने हो जाएंगे 6। फिर 16 दूनी 32। अब 16 की पहले 4 से करी, 16 चौका 64 के 4 हासिल लगे 6। 16 की 0 से 0 हो जाएगी, 6 हासिल के, लेकिन 6, 16 दूनी 32। अब ये देखा जाएगा पॉइंट कितने के बाद है, एक हमने इन दोनों की गुणा कर दी ना, इसकी और इसकी, तो इसमें देखा जाएगा 1 2 2 के बाद पॉइंट ये और 1 के बाद ये, सब मिला के हो गया 3 के बाद। तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और गुणा ये 3.9 यहाँ पर रखेगी बड़ा है, इसे ऐसे रहने देंगे। अब ये सोच लेंगे इन दोनों में पॉइंट है ही नहीं, हम 39 का पावर तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग रख के मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। डबल गुणा जो होती है, दोहरी गुणा। 32 64 इसे उठा लिया और 39 ऐसे। अब इसकी गुणा कर दी जाएगी। 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 छक्का 54, 54 और 3 57 के 7, 57 के 7 हासिल लगे 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 हासिल के कितने हो गए 23, 23 के 3 हासिल लगे 2 और 9 3 27, 27 और 2 हासिल के कितने हो गए 29। एक के नीचे गुणा का निशान, एक अंक के नीचे। 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 18 और 1 हासिल का 19 के 9 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का कितने होगा 7, 3 3 और 9 इन्हें जोड़ लिया जाएगा 6, 7 और 2 कितने होगा 7 और 2 होगा 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 हासिल का 9 ये 10, 10 और 7 17 के 7 हासिल लगा 1, 1 हासिल का 2 ये 3, 3 और 9 12, 12 ये आ गई इनकी गुणा होके। एक बार और देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 छक्का 54, 54 और 3 हासिल के कितने होगा 57 के 7 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 18 5 हासिल के 23 के 3 हासिल लगे 2, 9 3 27, 27 और 2 हासिल के 29। एक अंक के नीचे गुणा का निशान है, दोहरी गुणा करते हैं। 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 18 और 1 हासिल का कितने होगा 19 के 9 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, 3 3 9 मैंने जोड़ दिया गया 6, 7 और 2 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 हासिल का 9 और 1 10, 10 7 17 के 7 हासिल लगा 1, 3 और 9 के हो गए। अब इन दोनों की गुणा, इसका मतलब कितनी आ गई 12 72 96। अब पॉइंट देख लेंगे, एक के बाद ये पॉइंट 1 2 3 के बाद ये सब मिला के 4 के बाद हो गया, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाएगा। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अच्छा, तो एक क्वालिटी और बनती है छोटी सी, वो और कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1.2 गुणा 1.4 प्लस 2.7 गुणा 0.8, इन्हें सॉल्व करना है, इनकी गुणा। तो इसमें पोर्शन हो जाते हैं, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, बाद को जोड़ दिया जाएगा। तो ये समझ लो पॉइंट है नहीं, इन दोनों की गुणा करते हैं। 12 की 4 से कर देते हैं, 12 चौक 48 के 8 हासिल लगे 4, 12 एकम 12 और 4 हासिल के कितने होगा 16। एक के बाद ये पॉइंट, एक के बाद ये पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, जैसे 1 2 2 के बाद यहाँ पर प्लस। अब इनकी गुणा ये समझ लेंगे पॉइंट है नहीं, 8 की इधर गुणा कर देते हैं। 8 7 56 के 6 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16, 8 7 56 के 6 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 हासिल के 16 और 5 कितने होगा 21। एक के बाद पॉइंट ये, एक के बाद ये, 2 के बाद हो गया। अब जोड़ दिया जाएगा, जोड़ डायरेक्ट दिया जाता है। 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल का कितने होगा 8। अब ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा, जोड़ने में पॉइंट जगह पर जहां होता है वहीं रहता है। 2 और 1 3, 3.84। तो इस तरह हमने आज बहुत ही अच्छे दशमलव वाली गुणा के थोड़े लो लेवल के सवाल, ज्यादा हाई लेवल की नहीं, उसकी कैलकुलेशन सीखी। इसी तरह हम दशमलव के भाग की कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होगी।